आदि क्या हो छींटे गया? आ रही हैं यार। ठीक है। सहरी हमारी हो गई है और किचन भी समेट लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं। तो बस अब अहमद साहब का थर्मास जो है ना गर्म करेंगे। यहाँ अहमद साहब के थर्मास का जो है वो पानी गर्म हो रहा है, यहाँ डालेंगे। ये इनकी शरारतें अभी मैं सुलाती हूँ, अब भी सुलाती हूँ, सब्र करो। नहीं नहीं, नो 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 अहमद, बुरी बात। अच्छा मैं बात नहीं कर रही, जाओ मैं बात नहीं कर रही। नो, सारी आवाम जाग रही है, सारी आवाम, ये देखिए सारी आवाम। इसका गर्म हो गया और इसका फीडर भी बन चुका है। को सुला दिया है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे नमाज, यहाँ पे मैं बच्चियों को जैसे बता रही थी बैठी कि रमज़ान का जो है वो पहला अशरा ख़त्म हो गया है, बाकी बचे 2 अशरे। तो काफ़ी दिल उदास होता है जब रमज़ान गुज़रता वह हम देख रहे होते हैं। तो रमज़ान का जैसे कि 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा निजात का। हाँ, रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। और जैसे कि रमज़ान के पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया, 10 रोज़े हो गए। तो पहले अशरे की दुआ मैं सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिग़फ़िरली वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। मैं दूसरे अशरे की दुआ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तीसरे अशरे की दुआ पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। हर अशरे की दुआ के साथ हमें ये भी पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब क्या पढ़ना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। मोहम्मद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्बीह पढ़ रहे हैं, इस तरह लेट के तस्बीह पढ़ रहे हैं और शॉर्ट पहन के तस्बीह पढ़ रहे हैं। शॉर्ट भी घुटने से नीचे नहीं, घुटने से कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाला पहना हुआ है और तस्बीह लेके बैठ गए हैं। अज़ानें हो रही हैं और पापा को दे दिया पानी? वेरी गुड। नमाज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। ज़ैनब उठ जाओ, ज़ैनब उठ जाओ, नमाज पढ़ो। उठो 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 उठो, शाबाश उठो, नमाज पढ़ो। बच्चे उठ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम
जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक हम लोगों की तरफ से आप लोगों को। और अब जाकर देखते हैं कि नादिया क्या कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं आप? पालक। पालक मेन्यू क्या है इसका? आज अफ्तारी में पालक मुर्गी है और रोटी है बस। बस यही है। चलें गुड, अल्लाह का केले शुक्र। ले आए तो फ्रूट चाट में बना दूँ। चलें देखते हैं अभी क्या करना है आगे प्लान। ओके। पालक उबलने के लिए रख दिए। हाँ, मैं माश की दाल के जो है ना दही बड़े बनाने लगी हूँ। और जो है रात भर मैंने इसको नीम गर्म पानी में भिगो दिए थे। इनाया यहाँ पे अहमद और मोहम्मद के लिए ऑरेंज बना रही है। जी हाँ, मैंने माश की दाल को पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा फेंटा है इससे। और फिर इसको रेस्ट देंगे थोड़ी देर, कवर करके रख दूँगी। फिर दोबारा थोड़ा सा इसको फेंटूँगी। उसके बाद जो है ना हमारे जो दही बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे और फूले फूले बनेंगे। अभी मैं इसको कवर करके रखूँगी। अच्छा जी, माश की दाल में ना मैंने नमक ऐड किया है, ना मैंने बेकिंग सोडा डाला है। मैंने सिर्फ सिंपल दाल को पीसा है, फिर उसके बाद इसको फेंटा है बस। अभी फ़िलहाल इसको रेस्ट पे रख दिया है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? अहमद कैसा लग रहा है? अहमद कैसा लग रहा है? अहमद बहुत प्यारा लग रहा है। ओए 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 ओए, पहन के आके मुझे दिखा रहे हैं। मम्मा देखें, मम्मा देखें। कैसे बोलते हैं मम्मा देखें? हाँ ओते। हाँ अच्छा जी, यहाँ पालक देखें उबाल ली है। और थोड़ा सा पानी जो बच गया है वो बिल्कुल चुना सा पानी बचेगा तो मैं गिरा दूँगी। यहाँ मैंने प्याज जो है ना, वालेकुम सलाम। यहाँ मैंने जो है ना प्याज जो है ना फ्राई चिकन का जो है ना मसाला बनाना तैयार कर दिया है। प्याज मैंने ये देखिए ऑयल में काटे हैं फ़िलहाल। जी मम्मा देखें, मम्मा देते जाएगा आपको, जाओ दे आओ जैनब भाभी को। जैसे प्याज फ्राई हो गया, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, दूध डाली है छोटी छोटी। हाँ अम्मा अम्मा अम्मा, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो सामान मुझे अभी चाहिए अदील साहब लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। कुछ सामान तो मैं कल ले आई थी। जी चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया, टमाटर ऐड कर दिए इसमें, रोटी, दही और रोटी, दही और चीनी और केले, सेब, हाँ और क्या चाहिए, और फ्राई ऑयल। फ्राई ऑयल ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया, आपने एयर फ्रायर में सारा डाल दिया। अच्छा, और बस यही सामान चाहिए अभी फ़िलहाल तो। अच्छा जी, चिकन को भूनने के बाद टमाटर ऐड किए हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनूंगी। जी अब मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है। जी हम अब इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ आयशा मेरे साथ रुकी है, तो आयशा जो है ना देख रही है सालन को बनते हुए, तो मैंने कहा चलो हेल्प करो, डालो मसाले। ये 1 टेबल स्पून गई कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा जी, 1 चम्मच गया कड़ी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला, 1 चम्मच जाएगी हल्दी। अब हम इसको मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे पालक और मुर्गी को। इसमें बाकी जो डलेगी वो दही और हरा धनिया। आदिल साहब आ जाए, क्योंकि दही मैं डालती हूँ पालक में, बहुत टेस्टी बनती है हरे धनिए के साथ। आदिल साहब लेने गए, आ जाए, इसको हल्की आंच पे ठहरा देंगे। अब आ जाती हूँ मैं दही बड़ों के पास। ये देखिए जी, दाल को जो है ना रेस्ट काफ़ी हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा जो है मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, फेंटूँगी इसके साथ। फिर लगा के आ गए हेयर बैंड, बस इनका यही काम है। हम यहाँ पे आ गए हैं और आदिल साहब कह रहे हैं 90 का सामान आया है, 100 रियाल में से 10 रियाल बचे बस हैं। हाँ। ये देखिए रमज़ान का खर्चा। ये 25 का सनफ्लावर ऑयल है। ये जो मैंने पहली जो शॉपिंग की थी उसके बाद से ये सामान दोबारा आ रहा है। 16 रियाल है, ठीक है। केले जो हैं ये 15 रियाल के, और 18 रियाल के एप्पल है। और ये 18 रियाल के एप्पल। एप्पल ये लो, आधा दिया, छील के दिया, नहीं चाहिए, पूरा चाहिए और इस तरह चाहिए। अच्छा जी, मैं दही का वेट कर रही थी, हरी मिर्चें डाल दी और इसमें अब मैं दही डालूँगी। इसके ऊपर जो है ना हरा धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसमें लास्ट में मेथी डाल के
ढक के रख। दही भल्ले बनेंगे, बच्चे मीठे खाएंगे, अदील साहब फीके खाएंगे। जी जो अदील साहब नमकीन खाएंगे तो उसमें मैंने नमक ऐड किया है और आशा को कहा है कि इसको फेंटो। अच्छा जी, चाट मसाला गया, लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा पाउडर, इसमें हमने चीनी ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और इसमें भी थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे, यानी मीठे और नमकीन बनेंगे थोड़े से। यहाँ से थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पे पानी में दही बड़े जब डालेंगे तो इसमें पहले नमक ऐड कर देते हैं। यहाँ नमक ऐड किया है। मैंने जो है ना पहला जो है ना दही बड़ा डाला है ये माशाल्लाह। आपको पालक के पकोड़े चाहिए, जाके जल्दी जल्दी पालक पकड़ के आए हैं सब्ज़ी वाली शॉप से। तो अब इनको मैंने कहा कि चलो जल्दी आपको है तो बस टाइम भी बहुत हो रहा है, तो अब बेसन जो है ना आप मिक्स करो। अब इनका बेसन मिक्स करने का तरीका देखें, इस तरह थोड़ी होता है। और डालें गुटलियाँ बन जाएंगी, उससे करें ना। आपने बोला थोड़ा डालना है बस। इमरजेंसी पकोड़े बन रहे हैं जल्दी जल्दी में, एमरजेंसी। इनको पालक पकोड़े खाने हैं। असल में वहाँ से मिले नहीं होटल से पालक पकोड़े, हम हारा जा नहीं सके, तो बस मैंने जब से बोला वह इनका दिल जो है ना ललचा रहा है। लगा रही है जल्दी जल्दी, दस्तरखान लगा रही है, टाइम भाग रहा है कि पालक के पकोड़े जल रहे हैं। चले कोई नहीं, ये परफेक्ट बना है ये वाला। ओए नाजी, क्या हो गया? आ रही हैं यार। भैया आप लोग की हिम्मत है भाई, कितना काम करते हो। देखो एक पकोड़े जल के थक गया। छींटे आ रही है, आपको पता तो चलना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। हम लेडीज कैसे फ्राई कर रहे होती है चीजें। मैं तो थक गया एक नहीं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। भैया आप लोगों की वाकई हिम्मत है यार, कसम से। देखें मेरी सारी सिस्टर्स खुश हो जाएंगी। अदील साहब कह रहे हैं हमारी हमारी हिम्मत है। किचन में खड़ा होना, बनाना आसान, इज नॉट इजी जॉब। ऊपर से छींटे आती हैं तेलों की, तो छींटे आती हैं। ऐसे तो नहीं बीवी के, ये देखे हाथों पे सारे निशान है। कभी ये देखे हाथों पे निशान है, कभी पराठा बनते हुए इधर छींट आ गई, कभी इधर छींट आ गई। ये देखे ये कितना बुरा मेरा जला है हाथ, निशान ही नहीं जा रहा। ज्यादा ही बन गए पागल के पकोड़े से। आपकी हवस, आपकी हवस। देखो ये जल रहा है, हाथ में जल रहा है। तो अब आप कहेंगे नाजी आपको जानबूझ के जला रही है। भाई चींटे तो आएंगी ना, मजे के पकोड़े बन रहे हैं। हम लोग ऐसे कर रही होती है जल्दी जल्दी काम। आपके लिए, अपने शोरों के लिए। बहुत आ रही है यार। अपने शोरों के पेट को भरने के लिए हम कितनी मेहनत कर रही होती हैं। और हमारे शोर अगर ये बोल दे कि आप लोगों की हिम्मत है भाई, ये काम आप लोग ही कर सकते हो, तो वाकई हौसला आ जाता है। आधे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। शरारते सिर्फ शरारते, ये सिर्फ शरारते करते हैं। और इसका रोजा नहीं है इस बंदे का। मेरा भी रोजा नहीं है। आपने तो रात शॉर्ट में नमाज पढ़ी है। मैंने नहीं रोजा ये है। इस शॉर्ट में नमाज पढ़ी है। मेरा नहीं रोजा है। शॉर्ट में नमाज नहीं होती। इन्होंने पढ़ी है रात शॉर्ट में, तस्बीह भी पढ़ी है इन्होंने बैठ के। कब सोए थे आप लोग? हम लोग सो गए थे, आपको पानी देने आई थी आयशा ज़ैनब। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए जो कपड़े हैं वो ईद के ऑनलाइन करने हैं। मेरा भी 1-2 सूट ऑनलाइन कर दें और सेल्स वगैरह चेक करें कि कहाँ कहाँ सेल है, तो एक सूट मेरा हो जाए और आशा इनाया के एक सूट ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन। तो बस क्योंकि ईद की शॉपिंग मैंने इतनी की नहीं है, अबाए लिए हैं बस, और सोच रही हूँ कि सूट जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना। कि जब से बैठे हैं कह रहे हैं हाय हाय पकोड़े, हाय हाय पकोड़े। इस तरह होता है, पकोड़े खाएंगे। बस इनको है कि रोजा खुल जाए मैं पालक के पकोड़े, वो भी चाट मसाला डाल के इसके ऊपर। ओए ओए ओए, तो आप पकोड़ों से ही रोजा खोलेंगे, इसका मतलब है खजूर नहीं खाएंगे। मैं अपने मीठे दही बड़े खाऊंगी। मुझे माश की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मसाला रखा है? नहीं ओ भाई, चाट मसाला इतना क्यों खाते हैं आप? वैसे ये सालन में मिसाले नहीं होने चाहिए, तो ये वैसे अलग से शत्ता भी खाते हैं माशाल्लाह, अंडे के ऊपर डाल के, और जो है चाट मसाला भी। इस तरह इतना खाना है, टेस्ट की बात होती है भाई। मिर्ची कौन खाएगा? सावे मिर्ची खा लूं क्या? अच्छा भाई
कल मैं जो पतली पतली बारीक वाली और तीखी मिर्चें लेकर आई हूँ वही पालक में छिड़की हैं। आज तो मैं रोटी जो है ना हरी मिर्चों के साथ खाने वाली है। काट देखिए इनको टेंशन हो गई है, इनको टेंशन हो गई। नहीं भाई साबित ही डालती हूँ मैं, कब काट के डालती हूँ आदिल साहब। इनको फौरन टेंशन होगी कि नाजी ने मिर्चें शायद डाल दी हैं, मैं कैसे खाऊंगा। अहमद की कड़ी अभी आप लोगों की कटिंग वटिंग भी करवानी है मैंने। और हैं कौन बैठा है? अच्छा ये आके बैठे हैं। आप क्यों बैठे मेरे पास? अरे खाना खाया आपने? हाँ आओ दो। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है अहमद, बहुत अच्छा बच्चा है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। दोनों अच्छे बच्चे। ये पालक के पकोड़े, ये पालक मुर्गी, ये नमकीन दही बड़े, ये मीठे दही बड़े और ये है रोटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की अफ्तारी हमारी तैयार हो गई है। सबसे पहले ये देखिए चाट मसाला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा खोल गया। बना रहे हैं ब्लैक टी हपक वाली, मज़े से अब पियेंगे चाय। बहुत काम करता हूँ। होके आ गई है मज़े की। और ये बहुत तेज़ बारिश, तो हम सब देखने जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं। चलो माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह ईशा हो रही है। ओह माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और माशाल्लाह जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तब से ही माशाल्लाह बारिशें जारी हैं, डेली बारिश हो रही है, यकीन मानिए। तो बहुत ही मज़े का, ये देखिए बादल की आवाज़, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम चल रहा है। अल्लाह ने रहमतों के महीने में रहमत बरसाई हुई है सच में। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। डर लग रहा था। ये देखिए जी बच्चे जो है ना अम्ब्रेला लेकर आ गए नीचे से। ये देखिए मेरे साथ आ जाओ। ये एंजॉय हो रहा है ऐसे। ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, ठंडी हवा है बारिश के साथ साथ। और मैं छुपी हुई हूँ। मैं कहाँ छुपी हुई हूँ? ये देखिए व्यूअर्स, मैं छुपी हुई हूँ एसी के नीचे। ये देखिए ये एसी है, ये देखिए मैं उसके नीचे छुपी हुई हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये डेंजरस है, मुझे यहाँ नहीं छुपना चाहिए, लेकिन मैं छुपी हुई हूँ, कवर हुई हुई हूँ। बारिश तो देखनी है, एंजॉय तो करना है भाई। माशाल्लाह बिजली सही ऊपर कड़क रही है, बादल भी कड़क रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी बारिश हुई है, हमने अच्छा खासा एंजॉय किया है। ये देखिए पानी सारा पानी हो गया, बिजली सही कड़क रही है। तो अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि इशा हो गई है, तो इशा पढ़ेंगे और तरावी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बारिश हुई तो ऊपर ज़रूर आएंगे एंजॉय करने, आप सबको भी साथ लेकर आएंगे। चलिए कि नमाज के लिए ये देखिए जी सही तैयारी हो चुकी है। ये अपना नमाज़ पढ़ रही हैं, अब मैं शुरू करने लगी हूँ। आदिल साहब जा रहे हैं मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी और नमाज अदा हुई। इसी तरह ही सहरी से लेकर अफ्तार तक अल्लाह ने आज के दिन हमें जितनी भी नेमतें दी हैं, सहरी में अफ्तार में, उनका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और अल्लाह ताला से दुआ है इसी तरह ही हमें तौफीक अता करता रहे हर नमाज की। और अल्लाह से दुआ है कि आज के दिन की जितनी भी इबादत है, दुआएँ हैं, रोज़ा है, नमाज़ें हैं, वो कबूल अता फ़रमाए अपने बारगाह में। और जी अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान के दुख दर्द तकलीफ़ें दूर अता फ़रमाए और फ़लस्तीन पे रहमत आ फ़रमाए। जिस तरह रहमतों का महीना है और रहमतें बरस रही हैं, ये बारिश भी हम सब के लिए खैर की हो। और अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह ही मौसम खूबसूरत ही रहे हर मुल्क का जहाँ मुसलमान जिस कोने में रोज़ा रख रहा है। और अगर वो तकलीफ़ में मोमिन मुसलमान है तो अल्लाह उनकी तकलीफ़ें दूर करे। जिनके पास रिज़्क़ की कमी
हैं, अल्लाह उनको रिस्क बेतहाशा अता फरमाए। इन्हीं प्यारी दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करेंगे यहीं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।